Okay, students. Yesterday we have done this unit number 7. Introduction कर लिया था हमने unit 7 का. Unit number 7 is about the adverbs. Adverbs मैंने आपको बताया था क्या होते हैं. उसके name से clear है. Adverbs name पे अगर आप focus करो, add verb यानी कि verb में add करना है. क्या add करना है? उसको meaning यानी कि verb को define करें. So adverbs are the words that add meanings to the verb. एडवर्ब्स क्या है? बेसिकली हमारे पास एक ऐसा वर्ड्स हैं जो कि हमारे वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब को उसको और क्लियरली उसका मीनिंग बता रहे हैं. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स. जैसे वेट. अब वेट कोई पर्सन कैसे कर रहा था? पेशेंटली कर रहा था, ये किस तरह से वेट कर रहा था, ठीक है. जैसे कि केयरफुली, ही इज डूइंग हिज वर्क केयरफुली, मतलब काम केयरफुली कर रहा है, अननीटली कर रहा है, अनटाइडी कर रहा है, किस तरह से कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स. ठीक है. एडवर्ब्स मीन्स के वर्ब को डिफाइन करें, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो नाउन को डिफाइन करते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव्स नाउन को डिफाइन करते हैं और एडवर्ब्स वर्ब को डिफाइन करते हैं. यहाँ पर मैंने बताया था एडवर्ब्स की 3 टाइप्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एडवर्ब्स: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स कि वो एक्शन किस तरह से हो रहा है, हाउ इज एक्शन इज हैपनिंग. और टाइम मीन्स कि वो एक्शन किस टाइम पर हुआ था, जिस तरह से लास्ट नाइट. ये फर्स्ट 3 एग्जांपल्स चेक करें. ये मैं प्रीवियस कल का लेक्चर रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा सा. जैसे राइट बिलो, हिडन है, कोई चीज़ हिडन है तो किधर है हिडन? राइट बिलो, बिल्कुल यहीं पर. तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. अराइव्ड विद ग्रैंडियर, तो ये किस तरह से अराइव हुआ? ग्रैंडियर. और ग्रैंडियर मीन्स शान और शौकत, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. इसी तरह से हेयर, डू यू हेयर, कब सुना? लास्ट नाइट, तो ये लास्ट नाइट हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है. ये हमारा कल का लेक्चर था. आज हमने ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से करना है. पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट द वर्ब्स दे क्वालिफाई. वन हैज डन फॉर यू. ओके. इसमें आपने पहले बताना है कि वर्ब कौन सा है और किस वर्ब को वो एडवर्ब डिफाइन कर रहा है. यहाँ पर आपने इसको ये बताना है. जैसे लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, वी वेटेड पेशेंटली फॉर द ट्रेन टू अराइव. पहले आपने इसमें बताना है कि वर्ब क्या है. वर्ब इसमें, वर्ब मीन्स द एक्शन वर्ड्स. वर्ब यहाँ पर है वेटेड, हमने वेट किया. ठीक है. अब वेट कैसे किया है, कर रहे हैं पेशेंटली. तो वर्ब है हमारे पास वेटेड और एडवर्ब है पेशेंटली. आपने इसको बाकी के क्वेश्चंस में भी इसी तरह से अटेम्प्ट करना है. ठीक है. ओके. नंबर 2 है द नर्स क्लीन द वाउंड जेंटली. अब पहले इसमें वर्ब बताओ. वर्ब मीन्स द एक्शन. नर्स ने क्या काम किया? नर्स ने क्लीन किया है. अब वो क्लीन किस तरह से, क्लीन इज द वर्ब, और वो क्लीन किस तरह से उसने किया है? जेंटली. तो जेंटली को वो क्लीन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, जेंटली, कि उसने वाउंड को जेंटली क्लीन किया है, नरमी से, आराम से क्लीन किया है. सो जेंटली इज द एडवर्ब. The next question is, sentence is, the children played merrily with the puppies. Children ने क्या किया? Play. Play is the verb. और play किस तरह से किया? Merrily. Merrily is the adverb. Merrily play को define कर रहे हैं कि बच्चों ने खेला तो किस तरह से खेला? Merrily, खुशी से. So that is the adverb. Number 4, the boy politely asked us to sit down and left silently. अब इसमें बॉय ने क्या किया है? आस्क्ड. द बॉय आस्क्ड. सो आस्क्ड इज द वर्ब. और किस तरह से उसने पूछा है? पोलाइटली. ही आस्क्ड पोलाइटली. तो पोलाइटली इज द एडवर्ब. ओके. नंबर 5 इज ही स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर एंड हर्ट हिमसेल्फ बैडली. इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास हर्ट भी वर्ब है और स्लिप भी वर्ड है. ठीक है. लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सा वर्ब किस एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. तो हमारे पास यहाँ पर वर्ब है स्लिप्ड, कि वो स्लिप हुआ. किस तरह से स्लिप हुआ? बैडली. ठीक है.
badly is the adverb or hurt is the slipped is the verb. Please don't turn on the video camera. I will remove you from the class if you turn it on. Number 6 is the child sat quietly in the corner and looked fixedly at the door. Now, in this sentence, we have two adverbs and the two verbs. Look at the first half. The child sat quietly. बच्चा खामोशी से बैठा. Child sat. अब बैठा है वो क्या child ने किया वो sat. तो sat is the adverb. और वो किस तरह से बैठा है quietly. Quietly is the adverb. And then in the next half of the sentence, and looked fixedly at the corner. इसमें भी हमारे पास verb है looked. He looked. उसने अब क्या किया उसने देखा. He looked. So looked is the verb. And किस तरह से उसने देखा how he was looking. He looked fixedly. So fixedly is the adverb. We have two verbs and the two adverbs in this sentence. Number 7. The kite was flying high in the sky. अब आपने एक्शन देखना है कि इस सेंटेंस में एक्शन क्या है. काइट को क्या किया जा रहा है फ्लाई किया जा रहा है. सो फ्लाई इज द वर्ब और वो फ्लाई किस तरह से किया जा रहा है हाई. फ्लाइंग जो थी वो हाई थी. सो हाई इज द एडवर्ब. Number 8. He spoke to me kindly and generously offered me all help. Okay. इसमें भी again we have two verbs and the two adverbs. So look at the first half. He spoke to me kindly. अब वो spoke पहला उसने क्या काम किया है he spoke. So spoke is the verb. अब वो किस तरह से बोला है kindly. He spoke kindly. So kindly is the adverb. Mostly adverbs end with the ly, but not all. और जो second half है and generously offered me all help. अब उसने offer किया है. So offer is again the verb. और offer किस तरह से किया है उसने generously. So generously is the adverb. Number 9. The man grasped the rope firmly and tied it quickly round his waist. Again we have two adverbs and the two verbs in this sentence. Look at the first half. The man grabs the rope firmly. अब उसने grasp मीन पकड़ लेना grip कर लेना. ठीक है. अब उसने grasp कैसे किया है firmly. सख्ती से मजबूती के साथ उसने पकड़ा है. And tied it quickly round his waist. और अब उसने tie किया है. क्या action क्या है उसने verb means the action ना. तो action क्या है उसने tie किया है. और tie किस तरह से किया है quickly tie किया है. तो tie is the verb and the quickly is the adverb. Okay, number 10th is he arrived late and was rightly told to wait. So first half में check करें क्या है he arrived late. उसने काम क्या किया he arrived. So arrived is the verb और किस तरह से arrive हुआ late. तो late is the adverb. And was rightly told us to wait. और फिर अब उसने क्या काम किया है सेकेंड हाफ में उसने बताया है told. और कैसे rightly. यहाँ पे मैंने right लिखा हुआ है rightly आएगा. ठीक है. आप लोग यहाँ पे इसको rightly लिखिएगा अंडरलाइन करके. एडवर्ब है हमारे पास यहाँ पे rightly. आई होप कि आपको एडवर्ब्स और वर्ब की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ओके. एडवर्ब क्या है. एडवर्ब्स इज द एक्शन वर्ड. लेट भी है और राइटली भी है दोनों. और एडवर्ब क्या है उस वर्ब को डिफाइन कर रहा है. वर्ब क्या है एक्शन वर्ड्स. जो एक्शन है जो काम है उसको डिफाइन कर रहा है एडवर्ब. ठीक है. Look at the next question. Fill in the blanks with the suitable adverbs of the time chosen from those given within the brackets. अब यहाँ पर आपको adverbs दिए हुए हैं, adverb of times दिए हुए हैं. आपने इनको correct adverb of time use करना है. Don't wait for dash, do it today, said my father. Obviously wait हम किसी चीज़ का कर रहे हैं तो next चीज़ का ही wait करेंगे ना. तो don't wait for
टुमारो, yesterday और टुमारो में से हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? टुमारो. These are also adverbs कि हम अब वेट कर रहे हैं, तो वेट किस चीज़ का? टुमारो का. Don't wait for tomorrow, do it today. वेट हमारे पास वर्ब था और टुमारो हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है. The next one, I have never eaten these kinds of food before. Ago या before, ठीक है. इसमें वर्ब क्या है? eaten. और eaten किस तरह से कि मतलब उसने पहले उसने कहा कि उसने इस तरह की फूड पहले कभी नहीं खाई थी. eaten before, यहाँ पे एडवर्ब हमारे पास यूज होगा before. Number 3, the doctor said you must take all medicine dash to bring down your fever. अब डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर सेड. अब सेड उसने लेटर कहा है या इमिजिएटली? इमिजिएटली मीन्स फौरन से. तो अब डॉक्टर ने किस तरह से कहा है? क्या कहा है कि यू मस्ट टेक द मेडिसिन इमिजिएटली और लेटर. क्या आपको मेडिसिन अभी लेनी है या बाद में लेनी है? इमिजिएटली. द वर्ड इज इमिजिएटली. Number 4, Harris said, I shall be anxious, so write to me dash and let me know how you are. अब क्या है इस सेंटेंस में हमारे पास? वर्ब write. Write to me soon. आफ्टरवर्ड्स और soon दोनों में से हमारे पास ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या है? कि हारिस ने कहा है कि मैं परेशान हो जाऊंगा तो मुझे जल्दी से बताना कि अपनी खैरियत के बारे में. तो राइट टू मी सून. एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर आएगा हमारे पास सून. नंबर 5, प्लीज वेट, योर टर्न टू सिंग विल कम टू लिटिल डैश. सून और लेटर. अब वेट करने का कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी जो टर्न है वो कब आएगी? लेटर और सून. लेटर यहाँ पे टी है बेटा, टी की स्टिक प्लेस कर लीजिएगा, ठीक है. योर टर्न टू सिंग विल कम लिटिल लेटर. आपकी टर्न जो है वो थोड़ी सी देर में आएगी. वर्ब था कम और एडवर्ब है लेटर. यहाँ पे लेटर इस कम को डिफाइन कर रहा है. वेट भी वह यहाँ पे वर्ब है, लेकिन अब ये लेटर डिफाइन किसको कर रहा है? कम को डिफाइन कर रहा है. नंबर 6, इट इज बेटर टू बी डैश. फर्स्ट में चेक करें. इट इज बेटर टू बी अर्ली और लेट. ऑब्वियसली इट्स अर्ली. इट्स बेटर टू बी अर्ली देन डैश व्हेन यू नो दैट अदर विल बी वेटिंग फॉर यू. सो दो ऑप्शन है अगेन इसमें हमारे पास. इट इज बेटर टू बी अर्ली के मतलब यहाँ वर्ब क्या है? बेटर के जल्दी जाना बेहतर है. व्हेन यू नो दैट अदर्स विल बी वेटिंग फॉर यू, जब आप दूसरे आपके लिए वेट कर रहे हो तो आपके लिए जल्दी जाना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप लेट हो. नंबर 7, यू मस्ट वर्क डैश, यू मस्ट वर्क हार्ड डैश सो दैट यू कैन एंजॉय योर सेल्फ डैश. यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ. वर्क है यहाँ पे हमारे पास वर्ब, और वर्क कब करना है? अभी करना है. सो दैट यू कैन एंजॉय योर सेल्फ लेटर. अब यहाँ पर वर्ब क्या है? एंजॉय, और यहाँ पर एडवर्ब आएगा उसका लेटर. तुम अभी काम मेहनत से कर लो ताकि आप बाद में एंजॉय कर सको. नंबर 8, आई हैव रीड दिस बुक. आई हैव रेड. ओके, हैव है तो अब हमें हैव के साथ कैसे पता? रीड की सारी फॉर्म्स में स्पेलिंग यही होते हैं. रीड, रीड, READ स्पेलिंग से ये होते हैं, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रीड, रेड, रेड. अब हमें कैसे पता कि ये रीड लिखा हुआ है, ये रेड लिखा हुआ है? क्योंकि इसके साथ हैव यूज हुआ हुआ है. हैव यूज हुआ है इसका मतलब है कि ये थर्ड फॉर्म है हमारे पास. तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आई हैव रेड दिस बुक, नॉट रीड. ठीक है. I have read this book dash, can you lend me another one? Okay, वर्ब है हमारे पास read, और इसका एडवर्ब दोनों में से क्या यूज होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलरेडी और टुमारो में से ऑलरेडी. कि मैं ये बुक पहले ही पढ़ चुका हूँ, क्या तुम मुझे दूसरी दे सकोगे? दे दोगे? नंबर 9, यू मस्ट स्लीप डैश. वर्ब क्या है? स्लीप. अब स्लीप कब करना चाहिए आपको? अर्ली. ऑप्शंस में से सूटेबल क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम अर्ली. सो दैट यू कैन गेट अप डैश इन द मॉर्निंग, ताकि आप सुबह भी. ऑब्वियसली सूटेबल एडवर्ब इसमें अगेन हमारे पास अर्ली है. नंबर 10, रीटा सेड आई शैल कम डैश एंड वी कैन प्ले डैश.
वर्ब है इसमें कम, और कम के साथ क्या सूटेबल एडवर्ब यूज होगा येस्टरडे और टुमारो में से? आई शैल कम, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट की बात कर रही हैं तो टुमारो आएगा, फ्यूचर टेंस में टुमारो ही आएगा, शैल विल फ्यूचर टेंस है तो ऑब्वियसली टुमारो की बात हो रही है। एंड वी कैन प्ले डैश, प्ले नाउ और प्ले देन क्योंकि वो जब आएंगे तभी खेलेंगे ना। सो दिस इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एडवर्ब्स। आपने क्या करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। यू कैन डू इट ऑन योर बुक बट लूज शीट्स पे भी आपने इसको करना है, ठीक है? ओके